गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीप प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंदर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का जो हमारा पेपर है उसी को कंटिन्यू रखेंगे और उसके अंतर्गत जो क्षेत्रीय स्तर पर लोकल स्तर पर जो शिक्षा से संबंधित अभिकरण है उनका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अभी दो अभिकरणों को हमने पढ़ा है। पहला पढ़ा था वो था बीआरसी, दूसरा पढ़ा था एनपीआरसी और तीसरा जो हमारा अभिकरण है वो ब्लॉक शिक्षा समिति। और तो ये इसको समझेंगे बीईसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रखेंगे। जैसे अभी तक हम लोग फुल फॉर्म का ध्यान रखते आए हैं तो उनका भी हम इसका भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए अब इसके कुछ नाम हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसको अंग्रेजी में ब्लॉक एजुकेशन कमेटी कहते हैं। बीईसी इसका शॉर्ट रूप है। इसको क्षेत्र, ब्लॉक अथवा खंड शिक्षा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से यदि किसी भी नाम से हमें बीईसी के बारे में पूछा जाता है तो ये क्या है, ब्लॉक शिक्षा समिति पूछ सकता है, खंड शिक्षा समिति पूछ सकता है, क्षेत्र शिक्षा समिति के नाम से पूछ सकता है। इस प्रकार से हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। किसी भी रूप में पूछा जाए हमें इसका आंसर एक ही देना है। तो अब देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, उसके सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको किस प्रकार से जन जन तक पहुँचाया जाए, जो शिक्षा का लक्ष्य है उसको किस प्रकार तक जन सामान्य तक पहुँचाया जाए, इसको प्राप्त करने के लिए बीईसी की स्थापना की गई है। और इसके द्वारा बेसिक परियोजनाओं के बेसिक शिक्षा से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूशन किया जाना है, इसमें बीईसी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसके द्वारा विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ठीक है, इस ब्लॉक के स्तर पर किया गया है ब्लॉक खंड शिक्षा समिति, ब्लॉक शिक्षा समिति या क्षेत्र शिक्षा समिति का गठन किया गया है। इसका जो संगठन है वो इस प्रकार से होता है। प्रत्येक न्याय पंचायत से एक सदस्य जिसे क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। अर्थात इसके संगठन रहेगा वो क्या रहेगा, प्रत्येक न्याय पंचायत होती है उसमें से एक सदस्य चुना जाता है जो निश्चित रूप से न्याय पंचायत क्षेत्र के सदस्यों में से ही उसका चुनाव किया जाएगा। दूसरा है वो विकास खंड में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों में से एक को क्षेत्र पंचायत के संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अर्थात एक सदस्य को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, जो जूनियर हाई स्कूल का हो सकता है या उच्च प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हो सकता है। दो सदस्य हमने पढ़े, एक तो न्याय पंचायत के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनमें से उन सदस्यों के द्वारा, न्याय पंचायत के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रचन किया जाता है। एक सदस्य को क्या किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है। और वो कौन होता है, वो होता है उच्च प्राथमिक शिक्षा में से कोई शिक्षक होता है या जूनियर हाई स्कूल में कोई शिक्षक होता है। ठीक है, अब तीसरा है वो है प्रमुख कनिष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र शिक्षा समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है वह उपयुक्त सदस्यों में से एक सदस्य को शिक्षा समिति का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। जो भी सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उनमें से एक सदस्य को क्या किया जाएगा, बीईसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से बीईसी की हम लोगों ने संरचना पढ़ी, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, इसका संगठन क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बीईसी के कार्य। क्षेत्र शिक्षा समिति के कार्य, क्षेत्र शिक्षा समिति के कार्य, क्षेत्र शिक्षा समिति के कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको देख लेते हैं कि बीईसी के कार्य क्या है। तो पहला कार्य तो ये होता है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। बीईसी का प्रथम कार्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला कार्य है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। बीईसी का पहला कार्य है ब्लॉक या खंड या क्षेत्र शिक्षा समिति का प्रथम कार्य है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अर्थात जो भी जन सामान्य के बच्चे हैं
शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए, शिक्षा का सेंट्रलाइजेशन करने के लिए जो भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराई जाती है। इसके द्वारा बीईसी के द्वारा। नंबर दूसरा कार्य देखते हैं। दूसरा कार्य है वो है खेलकूद और प्रतियोगिताएं, खेलकूद और प्रतियोगिताएं सम्मिलित करके, खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं को सम्मिलित करके, अन्य प्रतियोगिताओं को सम्मिलित करके, ठीक है फ्रेंड्स, अन्य प्रतियोगिताओं को सम्मिलित करके शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सम्मिलित करके शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है। दूसरा कार्य बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, वो है खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताएं और तमाम तरह की कॉम्पिटिशन्स होती हैं, उनको सम्मिलित करके फिजिकल एजुकेशन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, बीईसी के द्वारा की जाती है, खंड शिक्षा समिति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है वो है समाज शिक्षा की प्रोन्नति। नंबर 3, समाज शिक्षा की प्रोन्नति, समाज शिक्षा की प्रोन्नति, महिलाओं और युवाओं का कल्याण, महिलाओं और युवाओं का कल्याण करना, तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है वो है समाज शिक्षा की उन्नति। समाज में शिक्षा है उसको किस प्रकार से मोटिवेट किया जाएगा, किस प्रकार से उसको डेवलप किया जाएगा, उन्नत किया जाएगा, साथ ही साथ महिलाओं और युवाओं का कल्याण किस प्रकार से होगा, ये कार्य भी कौन करता है, बीईसी करता है। नेक्स्ट है वो है विकास खंड से संबंधित अधिकारियों। नेक्स्ट चौथा है विकास खंड से संबंधित अधिकारियों ठीक है, और अन्य कर्मचारियों के लिए, अन्य कर्मचारियों के लिए कैंप, सेमिनार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों
की व्यवस्था करना, की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये सारे काम किसके हैं? ये काम है बीईसी के, ब्लॉक एजुकेशन कमेटी के। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ब्लॉक एजुकेशन कमेटी को पढ़ा। एक बार फिर देख लेते हैं। ब्लॉक एजुकेशन समिति, इसका पूर्ण रूप है, संक्षिप्त रूप में बीईसी बोलते हैं। बीईसी को ब्लॉक खंड शिक्षा समिति, ब्लॉक शिक्षा समिति, क्षेत्र शिक्षा समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है न्याय पंचायत में। जो न्याय पंचायत में जो विद्यालय होते हैं उनमें सदस्य होते हैं, उनका चुनाव एक सदस्य के रूप में किया जाता है, उन्हीं सदस्यों से किया जाता है। दूसरा है वो है उच्च प्राथमिक के जो विद्यालय होते हैं, उच्च प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय होते हैं या जूनियर हाई स्कूल के जो विद्यालय होते हैं उनमें से एक सदस्य का चुनाव किया जाता है, जो उसका अध्यक्ष होता, जो बीईसी का अध्यक्ष होता है। और नेक्स्ट इनमें से इन सदस्यों में से ही क्या होता है, एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, जो उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। इस प्रकार से इसका संगठन रहता है। नेक्स्ट इसके कुछ कार्य थे, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो हम लोगों ने पढ़े हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। वो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, किसका काम है? वो है बीईसी का। क्योंकि बीईसी का की स्थापना का उद्देश्य ये होता है कि शिक्षा का सार्वजनिकरण किया जाए, शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाए, शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए। इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना किसका काम है? वो है बीईसी का। दूसरा अन्य महत्वपूर्ण कार्य है खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं को सम्मिलित करके शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, तीसरा कार्य है समाज शिक्षा की प्रोन्नति, किस प्रकार से समाज में एजुकेशन को बढ़ाया जाए, महिलाओं और युवाओं का कल्याण किया जाए। ये कार्य भी कौन करता है? बीईसी करता है। नेक्स्ट है विकास खंड से संबंधित अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों के लिए जो कैंप लगाना, सेमिनार की व्यवस्था करना तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। ये सारा कार्य किसका है? बीईसी का है। इस प्रकार से हम लोगों ने ब्लॉक शिक्षा समिति, खंड शिक्षा समिति, क्षेत्र शिक्षा समिति का अध्ययन किया है। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।